कोई गुस्से की बात नहीं है, ये खुली ज्यादती हो रही है और अब ये फौजी अदालतों की तरह ये भी अदालतें चलती हैं जहां हमारी ना तो कोई बहस रिकॉर्ड की गई है ऑर्डर में, एप्लीकेशन को आप ना डिसाइड करें, ना रिजेक्ट करें, ना अलाउ करें, पेंडिंग उस स्टेज तक करें जब वो एप्लीकेशन वैलिड या रेलिवेंट नहीं होगी। हमारी इस्तदा अदालत से बहुत सिंपल थी। DGISPR कोई आम शहरी नहीं है, वो फौज के तर्जुमान है। उन्होंने फौज की तरफ से कल मेरे हवाले से नेशनल मीडिया पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड बॉम्बर्स की वकालत करती है। उन्होंने और भी बहुत बेबुनियाद इल्जामात लगाए और ऑब्वियसली क्योंकि वो फौज के तर्जुमान है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा पब्लिक परसेप्शन पर या अदालतों पर वो सबको पता है। तो किस तरह हमें एक फेयर ट्रायल दिया जाएगा? अगर ये कोई महज़ब माशरा होता और CRPC में मिस ट्रायल की प्रोविजन होती तो ये आज ही मिस ट्रायल डिक्लेयर होती, क्योंकि अब हमारा कोई भी राइट टू फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस इस मुल्क में उसकी हिफाजत नहीं की जा सकती DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा, मुझे ट्वीट रखना दिखाया गया, वो जो ट्वीट से दिखाई गई, क्या वो ट्वीट इस केस में भी हिस्सा है? क्योंकि मेरे ख्याल में ये उसी पीरियड की है 2020-21 के दरमियान। बिल्कुल, ये उसी पीरियड की है और बात सिर्फ उस ट्वीट की नहीं है, बात है एलिगेशन की। एलिगेशन हम पर पर्चे में क्या है? एलिगेशन है फौज के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, और वही बातें एग्जैक्ट कंटेंट जिस पर एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है उसी चीज पर DGISPR ने अपनी तरफ से फौज की तरफ से एक फाइंडिंग दे दी है। तो मुझे बताएं कि कौन सी अदालत होगी जो अब हमें इंसाफ देगी? नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? देखिए, हम डिस्कस करेंगे जो लीगल स्ट्रैटेजी है, जहां हम चैलेंज कर सकते हैं, इन ऑर्डर्स को हम चैलेंज करेंगे। अगर अदालत इसका आपकी दरख्वास्त 342 बयान के साथ रिजेक्ट करती है तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप केस के ऊपर? देखिए, वो तो जब स्टेज आएगा, बट पॉइंट इज कि अभी ये दरखास्त पर डिसीजन होना प्रॉपर था। और अफसोस की बात है कि आज अदालत ने गलत बयानी की। हमें सुबह कहा गया कि आज ही इस पर फैसला होगा, आज ही इस पर बहस होगी, और ना हमारी बहस रिकॉर्ड की, और वो भी हमारी बहस एंड ऑफ डे बड़ी मुश्किलों से हमने की, और फिर फैसला भी नहीं उन्होंने। ये किस तरह का फैसला है कि आपने पेंडिंग रखती है? या तो आप हिम्मत करें, खारिज करें, या कबूल करें। तो ईमान, आखिरी सवाल की जो ट्वीट्स चलाई गई वो ट्वीट्स पे उस पर खुद आपका मौक़िफ़ क्या है? एक तो आपका बेबुनियाद है, जो ट्वीट्स स्क्रीनशॉट दिखाए गए वो क्या थे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR फौज के तर्जुमान की तरफ से, वो एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल, इन्फ्लेमेटरी और प्रेजुडिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सिर्फ मेरे हद तक नहीं, डॉक्टर उस्मान काजी के हद तक भी, जिन्हें वो दहशतगर्द कह रहे हैं, लेकिन जिसे किसी भी पाकिस्तान की अदालत ने दहशतगर्द करार नहीं दिया। वो कौन होते हैं कि वो अपनी फाइंडिंग दें एक अदालत की जगह पर? पैटर्न जो देखते हैं ना कि किन लोगों को लापता किया जाता है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर दोस्त जिन्होंने फौज पर तनकीद की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद की है। ऑब्वियसली जब 70 सालों से ये एक इदारा, और एक ये फर्द वाहिद की बात नहीं है, ये इदारे की बात है। इदारा जब इस मुल्क पर काबिज है, इसके वसाइल पर काबिज है, और लोग उसके खिलाफ बोलते हैं काबिज होने की वजह से, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है, क्योंकि आपका पूरा जो एक स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू हो रहा है जैसे आप अभी तक एक कलोनियल स्टेट हैं। सारे आपके कलोनियल लॉज अभी तक इन प्लेस हैं। आपका पीनल कोड एक कलोनियल लॉ है। आपकी जो बाकी कवानीन हैं जिनमें बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो बाद में कवानीन आए हैं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कलोनियल लॉज। फॉर एग्जाम्पल जो पीका है 2016 में जो लाया गया था, उसमें भी जिस तरह की प्रोविजंस हैं, नजर आता है कि हमारी रियासत हमेशा ये कोशिश करी होती है कि फौज एक होली काऊ है और उसके खिलाफ कोई भी तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि जब तनकीद होगी तो फिर ये सारी बातें होंगी कि जी हमने बांग्लादेश में क्या किया, क्यों बांग्लादेश बना, हमने किस तरह रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया, हमने किस तरह लोगों को उनके राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से महरूम करने के लिए अपने मतलब हथियार उनकी तरफ पॉइंट किए अपने ही लोगों के खिलाफ। तो जो फौज का किरदार इस मुल्क में रहा है वो एक काला किरदार है। वो एक ऐसा किरदार है जिसके लिए वो माफ़ नहीं हो सकते, उनका एहतसाब होना पड़ेगा। अब जैसे मुशर्रफ साहब वो तो चले गए दुनिया से, उनका एहतसाब हुए बगैर, तो बाज़ औक़ात मैं ये बहुत सुनती हूँ पाकिस्तान में कि जी एक अदालत है जहाँ उनका एहतसाब होगा, और वो होगा जब वो इस दुनिया से चले जाएं। बेशक वो हो, लेकिन ये कोई जवाब नहीं बनता कि आप इस दुनिया में अपनी जो जिम्मेदारी है वो आप ना निभाएं, क्योंकि जब तक आप फौजी अफसरान का इनका एहतसाब नहीं करते, इनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए और इनकी जंगी जराइम की वजह से उन पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो ये जो सिलसिला है ये चलता जाएगा और जबरी गुमशुदगियाँ भी चलती जाएंगी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि अगर बाजवा और फैज मिल के इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डिरेल ना करते, और अगेन ये दो बंदों की बात नहीं, ये इदारे की ज़हनियत में मसला है, क्योंकि कुछ है आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि अगर ये मेंटालिटी ना होती तो ऐसा क्यों है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, अभी जनरल बाजवा, जनरल फैज, इवन आसिम मुनीर, आप देखें कि जब से वो आए हैं अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। आपका है, और आपका बहुत घटिया किरदार है सियासत में, और अपना बढ़ा सब लोगों पर निकाल रहे हैं। तो आई जस्ट पिटी देम, बट क्योंकि इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं, और कितने ये कम ज़र्फ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपनी शहरियों के खिलाफ। आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है। हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं, तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे?